पार्ट 1 ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशन, इन दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है। तो अमन, इसका मतलब हिंदी में होता है गुरुत्वाकर्षण, इसका मतलब है वेग। कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट होगा, ठीक है। तो इस पे कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रही होगी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो वही फोर्स इस पे एक्ट कर रही है। अर्थ इस पे अप्लाई कर रही है वो फोर्स, जिसका नाम है ग्रेविटी। ग्रेविटी का दूसरा नाम है ग्रेविटेशन, और उसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। सो अमान एंड कृतिका, फॉलो मी बाय पॉइंट वाइज की पहला जो ग्रेविटी है उसका जो फीचर है, जो अपने आप में जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो ये है कि ये इट इज द मोस्ट वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेस। सेकेंड थिंग, इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो बॉडी है, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है, इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, ये वो फोर्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ठीक है, हमारे ये अर्थ है, इसके अराउंड जो है, जैसे कि सन ये है हमारा, और उसके अराउंड पूरा अर्थ घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो आप ये देखोगे कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी है। जो अर्थ है, जो सन के इर्द गिर्द पूरा चक्कर लगा रहा है, वहां पे भी ग्रेविटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो दो फीचर हो गए इसके, एक पहला कि ये वीक फोर्स है, ठीक है, among या in comparison to other forces it's a weak force. Second is it's a force of attraction, attract करती है। दो बॉडीज म्यूचुअली आपस में अगर मौजूद है कहीं पे, तो ये आपस में लग रही हैं, ये नहीं कि डिस्टेंस से फोर्स लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। The force that pull two masses together, ठीक है, the force that pull two masses together, ये भी एक इसका फीचर है कि जैसे कि अर्थ एंड सन है, अर्थ एंड सन का मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे को पुल कर पा रहे हैं, वो रीजन है। आप आगे चल के जानोगे कि भाई ऐसा थोड़ी है कि सन इतना फोर्स लगा रहा है कि अर्थ उसको पुल कर पा रहा है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे एग्जांपल को, ये वाला स्टेटमेंट को, द फोर्स दैट पुल टू मासेस टुगेदर। अब आगे आते हैं ग्रेविटेशन के एग्जांपल्स के ऊपर, जैसे कि प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इनका मोशन इन द स्काई। ऐसे ही हम कभी कभी क्या होता है, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हमें पहाड़ पे जाना है, कभी मन हुआ अमन का कि भाई वो पहाड़ पे जाएगा, तो ट्रैकिंग पे, अब उसको मन तो लगता नहीं है जैसा कहीं भी, तो अमन ने क्या डिसाइड करा, मैं ट्रैकिंग पे जाता हूँ। तो गोइंग अप हिल, मतलब कि गोइंग अप हिल मतलब माउंटेन्स पे, ठीक है, तो वहां पे भी ये फोर्स एक्ट करती है। दूसरा, थ्रोइंग समथिंग अप। थ्रोइंग समथिंग अप का एग्जांपल है, देखो ये थोड़ा हैवी हो जाएगा, ये लेते हैं, ठीक है, मार्कर है हमारे पास, मैंने फेंका, ठीक है, वापस कहां पे आया, नीचे, ठीक है। तो ये थ्रोइंग समथिंग अप, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी उस चीज को पुल कर रही है, ग्रेविटी क्या कर रही है, उस चीज को पुल कर रही है। दूसरा, सर्कुलेशन ऑफ फ्लूइड्स इन द बॉडी। सर्कुलेशन ऑफ द फ्लूइड्स इन द बॉडी का मतलब है जो हमारे अंदर जो वेसल्स प्रेजेंट है, आर्टरीज प्रेजेंट है, वीन्स प्रेजेंट है, वहां पे भी ग्रेविटी का रोल होता है, ठीक है, वहां पे भी ग्रेविटी का रोल होता है। ये भी हम आगे चल के अच्छे से जानेंगे कि किस तरीके से इसमें रोल होता है, कैसे ग्रेविटी इम्पॉर्टेंट है फ्लूइड सर्कुलेशन में। फ्लूइड तो है ये सब, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, आर्टरीज में प्रेजेंट, वीन्स में प्रेजेंट, हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स में। और प्लांट्स की ग्रोथ में भी ग्रेविटी का रोल होता है। मैं बता दूं कि प्लांट्स की ग्रोथ में भी ग्रेविटी का रोल होता है। लेट मी जस्ट रिवाइज, लेट मी जस्ट गिव अ रिकैप ऑफ व्हाट ग्रेविटेशन इज। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है, बिटवीन टू बॉडीज, टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टू मास। It's a weak force, it's a very weak force among all the forces, it's a very weak force, ठीक है, ठीक है कृतिका, I hope कि आपको समझ में आ रहा हो। The force that pull two masses together, the force that pull two masses together,
अब ए बॉडी लगा रही है बी बॉडी पे फोर्स और बी बॉडी लगा रही है ए पे फोर्स। तो अर्थ एंड सन में एक सवाल ये उठता है कि भाई अगर दोनों बॉडीज एक दूसरे पे लगा रही है फोर्स, तो वो अपने आपस में लगा रही है, तो सन अर्थ को अपनी तरफ क्यों नहीं खींच ले रहा? ठीक है, तो आप दोनों के लिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एज अ वो है कि आप दोनों इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगेन ग्रेविटी इन्फ्लुएंस इज ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं होता, छोटे लेवल पे नहीं होता। जैसे हम देखते हैं दूसरे फोर्सेस में छोटे लेवल पे लगती है फोर्स, इसमें क्या होता है बड़े ऑब्जेक्ट्स पे लगती है फोर्स, जिसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल। बड़े लेवल पे लगना मैक्रोस्कोपिक, छोटे लेवल पे लगना फोर्स का माइक्रोस्कोपिक। सिमिलरली इसके एग्जांपल हो गए प्लैनेट्स का, एक प्लैनेट्स का जब सन के इर्द गिर्द घूमना, तो वहां पे भी ग्रेविटेशनल पुल या फिर ग्रेविटेशन अप्लाई होती है। ऐसे ही स्टार्स का मोशन स्काई में, वो भी ग्रेविटेशन का एग्जांपल है। फिर गोइंग अपहिल ट्रैकिंग के लिए जाना, जैसे अब पहला तो हमने देखा कि अमान गया, फिर अमान को देखे देखी कृतिका को भी इंटरेस्ट आया, तो कृतिका का नहीं मैं तो और भी ज़्यादा अच्छे से ट्रैकिंग करने जाऊंगी ऊपर। तो थ्रोइंग समथिंग, अब अमान थोड़ा सा क्रेजी है, अमान को थोड़ा सा इंटरेस्ट जागा, अमान ने क्या करा फौरन लिया बॉल ली और ऐसे ऊपर हवा में उछाल दी। तो मैंने पेन दिखाया था उछाल के, अमान ने क्या करा बॉल उछाल दी। ठीक है, फिर वापस आई, जैसे कि हम पेंसिल को करते हैं अब। ठीक है, पेंसिल हमने दोबारा उछाली, ये वापस आ गई। ठीक है, तो इसी तरीके से थ्रोइंग समथिंग अप, यहाँ पे भी क्या है ग्रेविटेशन अप्लाई होता है, ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण अप्लाई होता है। ठीक है, वो फोर्स अप्लाई होती है। अर्थ अपने जो ऑब्जेक्ट, आपने जो ऑब्जेक्ट फेंका, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचता है। तो जो हिस्ट्री है, जियोसेंट्रिक मॉडल है, हेलियोसेंट्रिक मॉडल है, निकोलस कॉर्पनस का एग्जाम्पल, गैलीलियो का एग्जाम्पल,